गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में आपका इस प्रश्नावली पर आधारित जितने फार्मूले थे, फार्मूले को हमने डेरिवेशन भी किया और हमने एक बढ़िया से उसका चार्ट भी बना दिया। और इतना ही नहीं बल्कि हमने याद करने का तरीका आपको बता दें। केवल एक साइन का मान, साइन को साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और 90 अंश, अगर ये का मान आपको याद होगा तो आप सारे उसके मान त्रिकोणमिति जितने त्रिकोणमिति अनुपात हैं उसकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो आपने याद भी कर लिया होगा। आइए अब इस प्रश्नावली पर आधारित सवाल को देखते हैं कैसे इसकी कितने सरल तरीके से देखिए हल किया जा गया है। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 5 भाग दिया गया है। तो इसमें से पहला भाग है आपका साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू cos 60 अंश। तो बच्चों प्रश्नावली प्रश्नों को हल करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कितने सरल तरीके से प्रश्न को हल किया गया है। तो देखते हैं साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कायड़ी में 3/2, cos 30 अंश का मान कायड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और cos 60 अंश का मान 1/2। तो ये गुणा हो जाएगा 2 गुना 4, कायड़ी में 3 का गुणा, कायड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कायड़ी हट जाएगी और 3 हो जाएगा प्लस 1/4, 2 गुना 4। तो ये एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 एलसीएम हो जाएगा 3 1 4, ये जुड़ जाएगा यानी हर समान है, भिन्न का हर समान है तो आपस में जुड़ जाता है। 3 1 4 यानी 4/4 कट जाएगा, ये आपका ये देखिए कितने सरल तरीके से इसका उत्तर आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आइए सॉल्व करते हैं। तो ये मिल जाएगा सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इस बार देखिए घबराइए नहीं कि हमने साइन 30 अंश का मान याद किया था, cos 30 अंश का मान निकाला था, तो वहां पर नहीं, ऐसे जितना जो मान है उसे रख के उसी का वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कि 2 tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 का वर्ग कर दीजिए प्लस cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान होता है कायड़ी में 3/2, तो ये कायड़ी 3/2 करके इसी का वर्ग कर दीजिए माइनस साइन 60 अंश का मान, इसी प्रकार से साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कायड़ी 3/2 का वर्ग। तो ये आप देखते हैं, अगर यहीं पर देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो ऐसे ही कट जाएगा, ये कट जा रहा है, वर्ग करने के बाद बस यहीं पर काट दीजिए इसे। अब इसके बाद चलिए 2 गुणे 1 का वर्ग 1 करेंगे, अर्थात 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिल जाएगा, ये हमारा उत्तर मिल गया। देखिए कितने सरल तरीके से इस प्रश्न को आपने हल कर दिया। आइए इसी प्रकार से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट कह रहा है cos 45 अंश sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो आइए इस प्रश्न को भी हल कर देते हैं। तो आपका थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। आपने इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर लिया, लिख लिया इसे, और अब वैल्यू रख दीजिए। फिर cos 45 अंश का मान 1/2 और 1/, sec 30 अंश का मान 2/3 धन cosec 30 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। चलिए आइए इसे सॉल्व कर देते हैं। इसे बटे 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, तो इसके बाद ये हो जाएगा 2 धन गुणा कर देंगे 2 कायड़ी में 3, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1
बटे काड़ी में 2। तो कहने का मतलब ये काड़ी में 3 होगा, तो ये हो जाएगा, ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे भिन्न को, 1 बटे काड़ी में 2 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, यानी काड़ी में 3 यानी 2 धन 2 काड़ी में 3। ये आपने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसमें देख रहे हैं हर में 2 2 दोनों में कामा ले सकते हैं, तो 2 हमने कामा ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, तो काड़ी में 3 2 कामा ले लेंगे, तो 2 काड़ी में 2 है, ये 2 लिख दीजिए। और बचा क्या, ये काड़ी में 3 धन 1, यहाँ पर 1 बचा, यानी काड़ी में 3 धन 1। ये देखिए, आप वैसे देखा जाए तो उत्तर यहाँ तक भी सही है, लेकिन थोड़ा सा हम परिमेयीकरण कर देते हैं, उत्तर आपका छोटा हो जाता है। तो उत्तर छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं, इसी के अपोजिट से हम क्या कर देते हैं, गुणा भाग कर देते हैं, अंश और हर में गुणा और भाग कर देते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर काड़ी 3 माइनस 1 से क्या कर दिया हमने, अंश में गुणा कर दिया, इस प्रकार से हर में भी गुणा कर देंगे। ये देखिए, अंश और हर में से क्या कर दिया, गुणा भाग कर दिया, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा आपका काड़ी में 3 और ये हो जाएगा काड़ी में 3 माइनस 1 अपान, तो ये हो जाएगा 2 2 काड़ी में 2 इंटू ये हो जाएगा काड़ी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो ये मिल जाएगा बच्चों हमें, काड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, यानी ये हो जाएगा काड़ी में 3, ये हो जाएगा काड़ी में 3 माइनस 1 अपान, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू, या ये 3 हो जाएगा और 3 माइनस 1 अर्थात 2, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा काड़ी में 3 काड़ी में 3 माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, इसके बाद ये 2 दूना 4 काड़ी में 2। अब देखिए, फिर इसमें काड़ी में 2 हर में है, तो काड़ी में 2 से परिमेयीकरण कर देते हैं, फिर यानी हो जाएगा काड़ी में 2 से अंश में गुणा कर दीजिए और हर में गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए, काड़ी में 2 गुणा हो जाएगा, तो काड़ी हट जाएगी। कहने का मतलब ये है, यानी और 2 गुणे 3 करेंगे, यानी काड़ी में 6 और ये हो जाएगा आपका काड़ी में 3 माइनस 1 अपान, ये हो जाएगा 2 4 8। या इसे और सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का मतलब ये गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो आपने देखा काड़ी में 6, काड़ी 6 को आप लिख सकते हैं काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 3। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जब काड़ी में 3 से गुणा होगा तो ये 3 हट जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 3 काड़ी में 2 माइनस काड़ी में 6 बटे क्या हो जाएगा 8। ये देखिए बच्चों, इसका आंसर आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया, तीसरे का उत्तर हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से हम चौथे पार्ट को अब हल सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट आपका देखिए क्या है, इस प्रकार से हमने चौथे पार्ट को भी देखिए अब सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थर्ड फोर्थ पार्ट को अब देख सॉल्व करते हैं। चौथा पार्ट आपका क्या है, चौथा पार्ट कह रहा है कि साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे, पूरे बटे दिया है, sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। देखिए चौथा पार्ट आप देखिए, इसका हल देखिए सेम इसी प्रकार से जितना आपने तीसरा सॉल्व किया तीसरे तक, उसी प्रकार से चौथा भी सॉल्व करना है। तो आइए इसी प्रकार से वैल्यू रखते हैं, cos sin 30 अंश का मान 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2/3 पूरे के बटे, sec 30 अंश का मान 2/3 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस
60 45 अंश का मान 1। यहाँ तक हमने बस ये आप वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप हल करना, तो सामान्य कैलकुलेशन करना है आपको। अब तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो बटे इसे भी मान लीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 काड़ी में 3। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा काड़ी में 3 प्लस 2 काड़ी में 3 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4। तो हमें मिल जाता है अब बटे पूरे बटे, तो इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व कर दीजिए। 2 काड़ी में 3 पूरे के बटे, अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस काड़ी में 3 और ये हो जाएगा प्लस 2 काड़ी में 3। ये देखिए हर में है, दोनों समान हर में है तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें। देखिए 2 काड़ी में 3 है, यहाँ 1 काड़ी में 3 है, तो ये हो क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 1 3। यहाँ पर 1 गुणांक मानते हैं तो 2 1 3 यानी 3 काड़ी में 3 माइनस 4 बटे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हो जाएगा 4 यानी 3 काड़ी में 3 और धन 4। देखिए ये हो गया। अब इसी का हर को मतलब ये कहानी छोटा करने के इतना तो आंसर आपका आ गया, लेकिन और थोड़ा सा मैं कर देंगे ताकि आपकी जो एनसीईआरटी किताब में जो उत्तर दिया है थोड़ा उत्तर भी मिला मैच कराना है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, कहने मतलब परमेय कर देते हैं हम। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं आगे। तो ये हो जाएगा, इसी के अपोजिट से गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा आपका 3 काड़ी में 3 प्लस माइनस अपोजिट से करेंगे गुणा, तो 3 काड़ी में 3 माइनस 4 और 3 काड़ी में 3 माइनस 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3, चलिए गुणा कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, यानी 3 काड़ी में 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, a प्लस बी ए माइनस बी 4 का वर्ग, और ये देखिए दोनों का होल स्क्वायर हो गया, यानी 3 काड़ी में 3 ऋण 4 का वर्ग हो गया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें, एक्सपेंशन कर दीजिए इसी का, तो ये जाएगा 3 काड़ी में 3 का वर्ग यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग माइनस यानी 4 3 12 12 दूना 24 काड़ी में 3 बटे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी ये 27 माइनस 16, 4 का वर्ग 16 हो गया। तो आपका मिल जाता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस 24 काड़ी में 3 बटे ये 27 में 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, या 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो इतना आ जाएगा। और 27 16 जोड़ेंगे तो 7 6 कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 7 6 13 और 3 3 1 4, यानी 43 माइनस 24 काड़ी में 3 बटे 11। ये देखिए आपका इसका भी उत्तर आ गया। ये आपका यानी पार्ट 4 का ये आंसर है। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ा यहीं पर ध्यान रखिएगा, जो हर में है हर को कम करने के लिए उसका क्या कर दिया जाता है, परमेय कर दिया जाता है, तो आंसर आपका थोड़ा छोटा आ जाएगा। इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, आइए लास्ट पार्ट आपका लास्ट है 5 कोसेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं बच्चों। अब आइए लास्ट पार्ट सॉल्व कर देते हैं। तो लास्ट पार्ट आपका चलिए देखते हैं। तो ये मिल जाएगा, ये आपका प्रश्न है कोस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक
स्क्वायर 30 अंश प्लस टैन 45 अंश पूरे के बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। तो आपने देखा कि ये प्रश्न है सेम उसी प्रकार जैसे हम पिछले प्रश्नों को आपने हल किया। वैल्यू आपको याद है तो रख दीजिए। ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस 30 60 अंश का मान यानी 1/2 हमने कहा वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए प्लस 4 sec 30 अंश का मान sec 30 अंश का मान हो जाएगा 2/3 का वर्ग कर दीजिए माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है पूरे के बटे sin 30 अंश का मान 1/2 का वर्ग कर दीजिए प्लस cos 30 अंश का मान 3/2 का वर्ग कर दीजिए। चलिए इसे भी सॉल्व कर दीजिए। तो इसका कैलकुलेशन भी करना है इस प्रकार से जैसे आपने पिछले प्रश्नों पर किया उस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 5 गुणे 1/2 का वर्ग कर देंगे यानी 1/4 प्लस 4 यानी 4/3 और -1 अपान 1/4 धन 3/4 कहानी का वर्ग करते हैं तो कहानी बढ़ जाती है हो जाता है यानी ये कहने का मतलब ये है इसे लिख सकते हैं और सिंपलीफाई कर दीजिए 5 गुणे 1 कर देंगे यानी 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 पूरे के बटे। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं 4 और 1 धन 3 तो ये मिल जाता है हमें। अब क्या करते हैं आगे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका एलसीएम 4 3 12 और ये हो जाएगा 12 यानी 5 3 15 हो जाएगा। ये मिल जाएगा हमें 15 प्लस 16 चौक 64 कितना आ जाएगा 16 चौक 64 माइनस 12। ध्यान दीजिएगा ये 4 है आपका और 3 1 4 ये तो कट जाएगा 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू तो आप यहाँ पे इसे लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका जोड़ दीजिए 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 तो ये आपका मिल जाएगा कि अब घटा दीजिए 7 यानी 9 में से 2 घट जाएगा 7 और 7 में से 1 घट जाएगा तो 6/12 ये आपका बच्चों आपका क्या गया उत्तर आ गया। ठीक इस प्रकार से प्रश्न को हमने देखिए हल कर लिया। आप भी इसी प्रश्न को ऐसे ही देखते रहिए और वैल्यू आप जो याद है प्रश्न में देखिए उसमें रखिए और सॉल्व कर दीजिए करेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा।